ईरान ने भी अपनी तरफ से इजराइल पर मिसाइलें दागना शुरू कर दिया है और जनता से अनुरोध किया है कि वे सरकार के निर्देशों का पालन करें और उसके खतरों को रोकने के लिए तैयार रहें। इधर इजराइल डिफेंस फोर्सेस अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। अपडेट लगातार जनता को दिए जा रहे हैं कि क्या क्या हो सकता है और अमेरिका इजराइल में बैठ करके सारी प्रिपरेशंस कर रहा है। ईरान के लोगों को बाकायदा मोटिवेटेड रखने के लिए ईरान की टीवियों पर गाने चलाए जा रहे हैं जो युद्ध के लिए लोगों को मोटिवेशन दे रहे हैं। उस तरह की तस्वीरें हैं। उड़ते हुए हवा में फाइटर जेट देखे जा रहे हैं। ईरान के अंदर मिग-29 उड़ते देखे गए हैं। पूरे इजराइल में फिलहाल सायरन बज रहे हैं क्योंकि ईरान की तरफ से काउंटर ऑफेंसिव हमले इजराइल की तरफ शुरू हो चुके हैं। इजरायली डिफेंस फोर्सेस भी इस बात को एडमिट कर रही हैं। तमाम जगहों को निशाना बनाया गया है। इजराइल को टारगेट बनाते समय ये जितने भी रेड अलर्ट दिखाई दे रहे हैं ये इजराइल पर बदले की कार्रवाई में होते हुए हमलों के हैं, जिसे इजराइल एयरफोर्स के द्वारा लगातार पब्लिक किया जा रहा है, जनता को सूचित किया जा रहा है। लोग सुरक्षित जगहों पर रुकने के लिए बंकरों में चले गए हैं परिवारजनों के साथ। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी दोस्तों को सभी सूचित कर दिया है। कहा है 1 घंटे पहले ही अमेरिका और इजराइल ने मिलकर के ईरान को खत्म करने के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इसके लिए वो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को धन्यवाद देते हैं। 47 साल से खमनेई की सरकार चल रही है जो लगातार इजराइल को खत्म और अमेरिका को खत्म करने के लिए धमकी देता है। हमने उसके खिलाफ अब कार्रवाई कर दी है। बदले में ईरान ने अमेरिकी जो बेसिस हैं जो यूएई के अंदर हैं उनको निशाना बनाया। कतर और बहरीन के अंदर जो मिलिट्री बेसिस हैं उनको एक एक करके टारगेट बनाना शुरू कर दिया है। यूएई के अंदर अमेरिकी मिलिट्री बेस अल दफरा एयरबेस है, वहां पर निशाना बनाया गया है। ऐसे में यूएस मिलिट्री के द्वारा आबू धाबी के यूएई के अंदर भी ईरान के द्वारा यहां पर टारगेट किया गया। ये कुछ तस्वीरें हैं बहरीन के अंदर की, आबू धाबी के अंदर की, तमाम जगह हैं जहां पर ईरानी मिसाइलें आकर हमला कर रही हैं। कुल मिलाकर के ईरान ने मिडिल ईस्ट के देशों को चुना। वो अमेरिका तक मिसाइल नहीं पहुंचा सकता, या तो इजराइल पहुंचाएगा या मिडिल ईस्ट। अब चक्कर यह है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका के जो एयर बेसिस हैं वो हैं तो उन देशों के अंदर। ऐसे में उन देशों पर हुआ हमला उनकी संप्रभुता का उल्लंघन माना जाएगा। तो अमेरिका मिडिल ईस्ट के इन देशों को भड़का सकता है कि आप लोगों ने तो मना किया था कि आप अपने एयर बेस का इस्तेमाल नहीं होने देंगे, हमने इस्तेमाल भी नहीं किया, फिर भी आपके ऊपर हमला ये जो कर रहा है ईरान, ये कहां तक सही है। बस यही भड़काने का काम वो करेगा और इन मिडिल ईस्ट के सभी देशों को साथ लेकर ईरान पर हमला करवाएगा। बहरीन की तरफ से आया हुआ ये सिक्योरिटी अलर्ट मैसेज है, कतर की तरफ से मैसेज है, ये तमाम चीजें, और ईरान जो इंडिया के अंदर है एम्बेसी के रूप में वो भी सूचना इन सारी को देता जा रहा है। कुल मिलाकर के अब मिडिल ईस्ट में जहां जहां भी यूएस के एयरबेस हैं उन्हें ईरान निशाना बना सकता है और बदले में ये देश भी हो सकता है जवाबी कार्रवाई 1-2 दिन में, जब ईरान कमजोर पड़ने लगे तो वो हो सकता है बदले की कार्रवाई कर दें। आबू धाबी में ईरान के 2 हमले हो चुके हैं। यूएई इस बात से उखड़ा हुआ है, कह रहा है कि वो ईरान के हमलों का जवाब देगा। देखना होगा कि यूएई इस बात में अगर अग्रसर होता है तो दुबई और आबू धाबी पर ईरानी हमले कितना नुकसान पहुंचाएंगे। साथियों, मिडिल ईस्ट में जो मच अवेटेड अशांति थी वो हो चुकी है। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मैंने समय समय पर जब भी किसी इस तरह की घटना होती है उसकी पूरी भूमिका मैं आपके सामने लेकर पहले से आता हूं। वेनेजुएला के बारे में भी हमने आप लोगों को बताया था, 2 महीने पहले ही बताना शुरू किया था कि क्या तैयारियां चल रही हैं। ईरान पर हमले के बारे में मैं पिछले 2 महीने से आपको अपडेट दे रहा हूं कि यह इस तरह से प्लान हो रहा है। आप सभी लोग उसकी तैयारी से आज तक सज्ज हैं। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहती है कि आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे समय पर जब कोई अपडेट आए तो आप तक पहुंच जाए, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट सब्सक्राइब करना होता है। लेकिन हमारी हिम्मत होती है, मोटिवेशन होता है आपका हमारे साथ जुड़ना, यह हमारे लिए ताकत बनकर दिखता है। हम लोगों को बता पाते हैं कि हम कितने बड़े आपके ट्रस्टवर्दी साथी हैं जो आप तक सूचनाएं लेकर आते हैं। ठीक है, बाकी मैंने अपने कोर्स का लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। आप तो बढ़िया से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखिए, उसके यूजेस सीखिए। आप सीखिए कि कैसे वेबसाइट बनाते हैं, कैसे अपनी प्रोफाइल बनाते हैं, रेज्यूमे बनाते हैं, यूपीएससी की तैयारी कैसे कर सकते हैं, इमेजेस कैसे बना सकते हैं, कंटेंट राइटिंग कैसे कर सकते हैं, अपने लिए नोशन का इस्तेमाल, नोटबुक एलएम का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, गाना खुद के लिए कैसे बना सकते हैं, ये सारी चीजें हम लोग सिखा रहे हैं। इवन मैंने क्लाउड तक का यूज करना आप लोगों को अपने सेशन में सिखाया है। जल्दी जाइए और जल्दी से उसे एनरोल करिए, क्योंकि इस तरह की वेबसाइट बहुत ही कम समय में बना करके मैं अपनी क्लास में सिखा रहा हूं। लिंक कमेंट बॉक्स में है।